मुस्कान अपनी माँ को फ़ोन करती हैं और एकदम सहमी हुई आवाज़ में बोलती हैं कि माँ, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये बात सुन के माँ घबरा जाती हैं और मुस्कान से बोलती हैं कि तुम पहले घर आओ, फिर इसके बारे में बात करते हैं। और जब मुस्कान घर पहुंचती है तो माँ से गले लगकर बहुत रोते हुए बोलती हैं कि माँ, मेरे पति मर गए। तो आज हम ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा सेंसेशन रखा था अभी, और इसका नाम है मेरठ ड्रम कांड। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ नाम जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, मुस्कान रस्तोगी, उनके हस्बैंड सौरभ राजपूत, और एक और नाम साहिल शुक्ला। तो बात है मुस्कान के स्कूलिंग की, उनके स्कूल टाइम की। मुस्कान ने अपनी स्टडी फर्स्ट टू एट्थ स्टैंडर्ड तक एक ही स्कूल से करी थी। और मुस्कान पढ़ाई में कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, बट उनका नेचर बहुत ही एक्टिव टाइप का था कि मतलब वो सारे लोगों से बात करना, दोस्ती रखना, ये उनका नेचर बहुत अच्छा था। तो इस वजह से उनकी सबसे बात हुआ करती थी और वो सब लोगों को जानती थी। तो एट्थ स्टैंडर्ड के बाद मुस्कान ने अपना स्कूल चेंज कर दिया और सारी यादें, सारे दोस्त उनके पीछे रह गए। और इसी तरह उनकी मुलाकात होती है सौरभ राजपूत से। सौरभ राजपूत लंदन में नेवी ऑफिसर थे और उनको मुस्कान को पहली नज़र में देख के ही प्यार हो गया था। और ऐसे ही जब सौरभ ने अपनी प्यार का इजहार किया तो मुस्कान को भी उनसे प्यार था और ये लोग एक दूसरे से फ्रिक्वेंटली मिलने लगे थे। सौरभ ने शादी के लिए इजहार किया और इन दोनों की फैमिली एक दूसरे के अगेंस्ट थी, फिर भी इन्होंने शादी करी। मुस्कान के लिए सौरभ इतना ज़्यादा सीरियस था कि उसने अपनी नेवी की जॉब छोड़ दी और मेरठ में ही किराए के घर में उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रहने लगा। बट फाइनेंशियल कंडीशन के चलते उसे फिर से अपनी जॉब कंटिन्यू करनी पड़ी और इस बार वो लंदन में ही एक बेकरी में काम करने लगा था। लेकिन ये बात मुस्कान को नहीं पता थी कि वो अपनी नेवी की जॉब छोड़ के बेकरी में काम करने लगा था, और उसके फ्रेंड्स और फैमिली को ये बात पता थी। और जब ये बात मुस्कान को पता चलती है तो उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट होता है और लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। आपस में बात करके वो लोग अपनी लड़ाई सॉल्व कर लेते हैं और ऐसे ही कुछ समय बाद मुस्कान एक बच्ची को जन्म देती है। इस वजह से सौरभ बहुत ही खुश हो जाता है, जो कि मुस्कान का अकेलापन बच्ची की वजह से दूर हो चुका था। तो सौरभ अब लंदन में ज़्यादा समय बिताने लगा था फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए। और ऐसे ही एक दिन मुस्कान के फ़ोन पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का इनविटेशन आता है जिसमें जो फर्स्ट टू लेके एट्थ क्लास के बच्चे थे वो एक रीयूनाइट करने के लिए ग्रुप बनाते हैं। तो मुस्कान उसमें ज्वाइन कर लेती है और उसी ग्रुप में एक और शख्स भी होता है जिसके बारे में मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, साहिल शुक्ला। स्कूल टाइम पे तो इन लोगों की ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, बट ग्रुप पे एक नया चेहरा सामने आता है और जब साहिल उसको मैसेज करता है तो इन लोगों की बातें शुरू हो जाती हैं। तो अब आपको बताते हैं साहिल शुक्ला के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, साहिल शुक्ला के रूम में बहुत ही अलग अलग पेंटिंग्स और डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्वमेंट था और रियल वर्ल्ड से एस्केप करने के लिए और अपने हेलुसिनेशन वाले वर्ल्ड में जाने के लिए वो नशे का यूज़ करता था। वो बहुत ही ज़्यादा गांजे को कंज्यूम करने लगा था। और यही साहिल शुक्ला अब मुस्कान से कनेक्ट हो चुका था और इन लोगों की एक दूसरे से बातें भी बढ़ चुकी थी, उनकी मुलाकातें भी बढ़ने लगी थी। और ये मुस्कान को भी गांजा सिखा देता है पीना। कुछ समय बाद जब सौरभ की फैमिली मुस्कान से बोलती है कि आप बच्चे के साथ परेशान हो रहे हो, हमारे पास आके रहने लगो, तो मुस्कान उनको जवाब देती है कि मुझे आपके साथ अनकंफर्टेबल फील होता है। और जब यही चीज़ मुस्कान की फैमिली बोलती है तो वो उन्हें जवाब देती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको ही बताऊंगी, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई है नहीं। लेकिन इन सब के पीछे मुस्कान गांजे की बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुकी थी और इन्हें साहिल की आदत पड़ चुकी थी। मुस्कान का और साहिल का मिलना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो चुका था और पड़ोसियों ने तो ये भी बता दिया था कि कई कई बार जो साहिल है वो मुस्कान के घर पे ही रुकता था पूरी रात। साहिल मुस्कान को बताता है कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करता था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के
मुस्कान एक फेक स्नैपचैट अकाउंट बनाती है साहिल की माँ के नाम से और उसको कमांड करती है कि उसको मुस्कान से ही शादी करनी है और उससे शादी करने के लिए उसे उसके पति को मारना पड़ेगा। तो इस तरह शुरू होती है सौरभ की मौत की कहानी। माँ के इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए साहिल मुस्कान को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाता है और मिलके मुस्कान को प्रपोज करता है शादी के लिए। और इस शादी का सुन के मुस्कान मान भी जाती है और वो बताता है कि उसकी माँ ने तुम्हारे पति को मारने के लिए भी कहा है। लेकिन सौरभ अभी लंदन में है और उसके आने का वेट करते हैं और इनकी मुलाकातें चालू रहती हैं। इनकी मुलाकातें बार बार होने पर पड़ोसी समझ जाते हैं और सौरभ को मैसेज करके बताते हैं कि तुम्हारे घर पे तुम्हारी बीवी से मिलने कोई आता है और कभी कभी तो वो रात रात भर रुक जाता है। और एक बार जब साहिल मुस्कान से मिलने के लिए घर पर होता है तो पड़ोसी सौरभ को क्लू देते हैं। तब सौरभ उसकी सास को फ़ोन करके बोलता है कि जाके देखो आपकी बेटी क्या कर रही है। और फ़ोन पे ही मुस्कान और सौरभ का बहुत ही झगड़ा होता है, बट मुस्कान के मैनिपुलेटिव नेचर की वजह से वो सौरभ को मना लेती है और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो ऐसे ही उसकी बेटी की बर्थडे की तारीख आती है और ये इनके लिए बहुत अच्छा मौका था उसको मारने के लिए। तो मुस्कान सौरभ को फ़ोन लगा के कहती है कि आपकी बेटी आपको बहुत ही याद कर रही है और आपको उसके बर्थडे पे आना है। और सौरभ के बहुत ही पजेसिव और केयरिंग नेचर उसके फैमिली के रिगार्डिंग रहता है तो वो मान जाता है और इसी तरह वो लोग उसकी मर्डर की तैयारी में जुट जाते हैं। मुस्कान बाज़ार से 2 बड़े बड़े नाइफ़ लेके आती है और शॉप वाले से बोलती है कि वो इससे चिकन काटेगी और वो डॉक्टर को एक झूठा बहाना दे के एंजाइटी का नींद की दवाइयाँ भी लेके आती है। आज बर्थडे का दिन है और सौरभ मेरठ आ चुका है और वो लोग बर्थडे मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ की एक डांस क्लिप बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी और बहुत ही ज़्यादा फेमस रही, तो आप देख सकते हैं। और इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि सौरभ अपने फैमिली के साथ कितना ज़्यादा खुश था, बट उसे ये नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। और मौका देखकर उस सौरभ की ड्रिंक में वो लोग हैवी डोज वाली नींद की दवाई मिला देते हैं, बट इत्तेफाक से सौरभ उस दिन वो ड्रिंक पीता ही नहीं है। सौरभ के पेरेंट्स को पता था कि सौरभ मेरठ आ चुका है, तो उसकी माँ उसके लिए उसकी फेवरेट लौकी की कोफ्ते की सब्ज़ी बनाती हैं, जिसे लेने के लिए सौरभ उनके पास जाता है और डिनर के लिए वो वहाँ से पैक करा लाता है। और मौका देखते ही मुस्कान उसमें हैवी डोज नींद की दवाई मिला देती है, जिसे इस बार सौरभ कंज्यूम कर लेता है। जब मुस्कान देख लेती है कि सौरभ गहरी नींद में जा चुका है तो वो साहिल को कॉल करके रात में बुलाती है। साहिल के आ जाने के बाद ये लोग बेडरूम में जाते हैं और मुस्कान सौरभ के ऊपर मल्टीपल अटैक करती है। और इस जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि साहिल बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व था, तो वो सौरभ के सिर और हाथ को अपने साथ घर ले जाता है, पर पता नहीं क्यों वो उसको वापस भी ले आता है। और फिर ये लोग प्लान करते हैं कि इसको कहाँ पे दफनाया जाए या डिकम्पोज किया जाए। लेकिन अगर ये लोग बार बार घर के बाहर निकलते तो पड़ोसियों को इनके ऊपर शक हो जाता, इसलिए ये लोग प्लान करते हैं कि इसको कहीं घर में ही दफना दिया जाए। फिर ये लोग बाज़ार से जाके एक ड्रम लेके आते हैं, जो कि आप जानते हैं कि इसी ड्रम की वजह से ये कांड फेमस था। और इसका यूज़ अपन घर में पानी भरने या किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो ड्रम लाते हैं और साथ में सीमेंट लेके आते हैं और सौरभ के मल्टीपल पार्ट्स को उसमें मिला के सेट करने के लिए रख देते हैं। और इस चीज़ के बाद आपको लग रहा होगा कि ये लोग बहुत ही डरे हुए या पैनिक कंडीशन में होंगे, बट नहीं, ये लोग करते हैं प्लान शिमला की ट्रिप। शिमला ट्रिप में सौरभ का जो फ़ोन था वो मुस्कान के पास ही में था और वो उस फ़ोन से सौरभ की बहन को मैसेज करती हैं कि क्या आप लोग होली पर मेरठ में रहोगे। तो वो कहती है हाँ। जब रिप्लाई आता है हाँ, तो ये उनको एक एक्सक्यूज़ देती हैं रिगार्डिंग मतलब सौरभ के साइड से कि इस बार मैं आपके पास नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं थोड़ा बाहर आया हूँ। और जब उसकी बहन उनसे पूछती है कि आप अपनी बेटी को क्यों नहीं लेके गए, तो वो बताता है कि यहाँ -10 डिग्री होने की वजह से वो बीमार पड़ जाती।
शिमला ट्रिप से लौटकर पता नहीं मुस्कान को क्या होता है और वो अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और रोते हुए वही बोलती है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तब माँ इससे क्वेश्चन पूछती है कि क्या पड़ोसियों ने सुना नहीं अगर तुम चिल्ला रही थी, और ये चीज़ को उसके फादर भाप जाते हैं और मुस्कान से कहते हैं कि तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और सारी चीज़ें सच सच बताओ। और फिर उसके पेरेंट्स उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वो मुस्कान वहाँ पे सारी चीज़ें एडमिट कर लेती हैं, और जो भी ये कांड हमारे सामने आता है वो सारी चीज़ें हमें मुस्कान के थ्रू पता चलती हैं। एक वेल सेटल्ड नेवी ऑफिसर, एक नाइस इंडियन गाय और एक केयरिंग फैमिली को संभालने वाला इंसान हमारे बीच से चला जाता है। इस वीडियो में जितनी भी पिक्चर्स और जितनी भी सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो हमें सोशल मीडिया और पुलिस रिसोर्सेज से मिली हैं। और एक सवाल मेरे मन में अभी भी है कि अगर कोई इंसान किसी को मारता है फिर वो इतने जल्दी इस चीज़ को एडमिट क्यों कर लेता है? क्या ये एक साइकोलॉजिकल मर्डर था या फिर कोई और? मिले रिसोर्सेज में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।